नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब एनआईए भी एक्शन में है और इस विवाद के बीच एनआईए जो अपना कनाडा का दौरा है वो टाल सकता है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो एनआईए ने एक जांच के सिलसिले में पहले से जो उनकी कनाडा की यात्रा तय थी उसको स्थगित करने का मन बना लिया है और इंडियन हाई कमीशन पर जो हमला हुआ था उसकी जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है वो कनाडा के दौरा करने वाली थी। लेकिन अब जो विवाद भारत और कनाडा के बीच लगातार बढ़ रहा है, उन सब के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ये बड़ा फैसला कर लिया है। तो दोनों देशों ने पहले एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को निष्कासित करने का फैसला किया। कनाडा ने साथ ही भारत के लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। उसके बाद भारत ने जो स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की और उन सब के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यह बड़ा फैसला कर दिया है कि कनाडा ने जो इंडियन हाई कमीशन पर हमला हुआ था उस हमले की जांच के सिलसिले में जो है एनआईए कनाडा पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एक मीटिंग हुई है। जो जानकारी दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है, आपको ये बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने 19 सितंबर को इस सिलसिले में बैठक की है और खबर ये है कि इस बैठक में ही ये फैसला लिया गया है। तो इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी ये रिपोर्ट है। एनआईए ने 19 सितंबर को एक बैठक की है जहां एनआईए एक जांच के सिलसिले में पहले से जो उनका कनाडा का दौरा तय था वो दरअसल स्थगित करने की योजना एनआईए ने बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा देश में इंडियन हाई कमीशन पर जो हमले किए गए थे उस हमले की जांच के सिलसिले में एनआईए अगले महीने कनाडा जाने वाली थी। इस साल मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान उन्होंने खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए थे और वहां मौजूद भारतीय मूल के पत्रकारों पर हमला भी किया था। तो एक तरफ एनआईए ने भारत और कनाडा विवाद के बीच वहां पर एक जांच के सिलसिले में जो उनका दौरा था वो रद्द करने का फैसला कर लिया है। अब एनआईए कनाडा नहीं जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बताते हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी है और गैंगस्टर हैं उन पर भी एनआईए का एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुल 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है, बाकायदा उनकी तस्वीर जारी की है और इस लिस्ट में आपको ये बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप का नाम भी शामिल है और साथ ही लखवीर सिंह, गोल्डी बरार, ये तमाम नाम शामिल हैं। और खबर ये है कि दरअसल इन तमाम गैंगस्टर से अब जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई है और एनआईए ने गैंगस्टर्स के बारे में जानकारी देने की अपील की है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कनाडा लगातार भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है, उसके बाद जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है और उसके बाद अब एनआईए एक्शन में है, चूंकि एनआईए की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया है और ये पोस्ट जो उनकी तरफ से किया गया है उसमें कुल 43 चेहरे हैं जो गैंगस्टर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें तमाम जानकारी जो है इन गैंगस्टर्स के को लेकर मांगी गई है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर जिस खालिस्तानियों के दबाव में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ये आंख दिखाने का काम किया है, भारत पर आरोप लगाया है, अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी उसने
शुरू कर दी है। और यही पूरा मामला है जिसकी जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो कनाडा जाने वाली थी। लेकिन जो विवाद लगातार बढ़ रहा है, हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, उसकी हत्या का आरोप जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया है। और उसके बाद ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में एनआईए अधिकारियों ने खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं अर्शदीप सिंह गिल को प्रत्यार्पित कराने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की है। इस साल 9 जनवरी को गृह मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों के अलावा हत्या, जबरन वसूली और टारगेट किलिंग जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्तता पाए जाने के बाद अर्शदीप सिंह गिल को एक नामित आतंकवादी घोषित किया था। तो बैठक में उस पर भी चर्चा हुई है। आपको ये बताते हैं कि फिलहाल कनाडा में 9 अलगाववादी संगठनों के ठिकाने हैं, जिसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों की ओर से ही दी गई है। और कहा गया है कि आतंकवादी समूह का समर्थन करने वाले कम से कम 9 अलगाववादी संगठनों के ठिकाने कनाडा में हैं। उनके मुताबिक विश्व सिख संगठन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी समर्थक संगठन पाकिस्तान के इशारे पर कथित तौर पर कनाडा की धरती से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ये जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है। साथ ही ये जो मीटिंग हुई है, अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत में कई मामलों में शामिल आतंकवादियों और अपराधियों को वापस भेजने के अनुरोध पर कनाडाई अधिकारियों की तरफ से कई सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या सहित कई जघन्य अपराध में शामिल लोग भी शामिल हैं। तो इस तरीके से अब जब कनाडा ने भारत को आंखें दिखाई तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और किस तरीके से टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो भारत भी एक्शन मोड में है, एनएसए अजीत डोभाल भी एक्शन मोड में है। तो कुल मिलाकर अब एनआईए की ये बड़ी मीटिंग हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनआईए ने एक जांच के सिलसिले में जो कनाडा पहुंचने वाली थी, लेकिन अब अपनी जांच को स्थगित करने का फैसला लिया है। और जाहिर तौर पर इससे खालिस्तानी जो है उनमें टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से कि पूरा विवाद अब भारत और कनाडा के बीच बढ़ रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सुरक्षा एजेंसियों को जांच के दौरान भारत सरकार के एजेंटों का हाथ होने के सबूत मिले हैं, ये आरोप दरअसल उन्होंने दबाव में लगाया है खालिस्तानियों के। ये भी लगातार कहा जा रहा है। और वहां का जो विपक्ष है कनाडा का, वो भी जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से सहमत नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने कोई सबूत नहीं रखा है। ये आरोप जो लगाए हैं बिना सबूतों के आरोप हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान देने के बाद भारत के टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था, इसके बाद भारत सरकार ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों को खारिज किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच खटास बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी आतंकी इसकी एक बड़ी वजह है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जस्टिन ट्रूडो को वोट बैंक चाहिए, तो इसलिए उन्होंने खालिस्तानियों का साथ चुना है। खालिस्तानियों के दबाव में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। एनआईए ने बीते कुछ महीनों में, सालों में इन खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। और यही वजह है कि ये एक्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार भारत जो है वो भी जवाबी कार्रवाई एक तरीके से कर रहा है, क्योंकि ये हमने देखा कि G20 समिट जब हिंदुस्तान में हुई तो तब भी इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की बातचीत हुई थी खालिस्तान को लेकर। तो जाहिर तौर पर खालिस्तानी आतंकी जिन्होंने भारत को दहलाने की कोशिश की है, भारत के लोगों को बरगलाने की कोशिश की है, भारत को तोड़ने और पंजाब को अलग करने की साजिश ये खालिस्तानी
रच रहे हैं और इनका साथ अगर जस्टिन ट्रूडो ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत इसका माकूल जवाब देगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ये बड़ा जो फैसला है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किया है, जहां पर एनआईए ने एक जांच के सिलसिले में जो कि कनाडा में इंडियन हाई कमीशन पर हमला हुआ था, उस जांच के सिलसिले में फिलहाल कनाडा नहीं जाने का मन बनाया है। इस तरह की जानकारी सामने आई है। यानी एक के बाद एक अब कनाडा को झटके लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान देकर भारत पर ये आरोप लगाकर अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब तमाम राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है, तमाम देशों के जो लोग हैं वो बयान दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत और कनाडा के बीच जो खालिस्तानियों को लेकर कहीं ना कहीं तनाव पहले से ही था, लेकिन अब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी हत्या कई महीने पहले हुई थी, लेकिन विवाद अब ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, वो भी उस वक्त जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर ये आरोप लगाए गए हैं और टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कनाडा ने किया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के बीच जो विवाद है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं भारत भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।